गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का आपको लेसन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं। इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। इसमें क्या दिया है, आकृतिक 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे को समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण P से, एक आपतन कोण AB दर्पण P से टकराती है। ये दर्पण से टकरा गई और परावर्तित होकर यहां परावर्तित हो गई BC पर, चलकर दर्पण RS, ये दर्पण RS पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब आप कांच के सामने, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब हम कांच के सामने खड़ा होते हैं तो जब हम प्रकाश की किरणें, समझ लो जैसे कांच होता है, उसमें जब आप तुम्हारे तरफ प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा कांच पे, तो पहले ऐसे सामने आपतित होगी, फिर वहां से परावर्तित होकर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण या आपतन किरण बराबर परावर्तित किरण, क्योंकि जितना किरण इधर जाएगी उतना ही किरण उधर से रिफ्लेक्स होगी। ठीक है, परावर्तित होगी। जैसे आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, ठीक है, यहां एक आदमी, मान लीजिए यहां पे P आदमी है, ठीक है, ये या P किरण है, अब यहां से परावर्तित होके यहां चली जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपतित होती है, आपतित मतलब आपतित होती है जब, तो ये किरण परावर्तित होके इस दिशा में निकल जाती है। तो हम यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक किरण का मान और एक किरण का मान दोनों का क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोण का मान बराबर होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमारा क्या होगा, हम सीधे से पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, लंब खींच लेते हैं, इसको भी लंब खींच लेते हैं और यहाँ पे E लिख लेते हैं और यहाँ पे F लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे AB किरण परावर्तित होगी तो यहाँ आएगी। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं, मान लीजिए एक कोण 1 नंबर है, एक कोण 2 नंबर है, एक कोण 3 नंबर है, एक कोण 4 नंबर है। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो कोण है 1 नंबर और 2 नंबर दोनों समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए 4 और 6 भी बराबर होंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 4 + 6, मतलब ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण बराबर क्या हो जाएंगे। इसलिए हमारा कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCD के बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा AB समांतर क्या हो जाएगा, हमारा CD सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपने क्या किया कि BE से हम लंब PQ पे किया, BE लंब है किस पे, PQ पे, और RS पर लंब क्या है, CF है। ठीक है, इस तरह से हमने किया है। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण के। ठीक है, अब यहां पे हमने लिख लिया 1 और 2, फिर इसी तरह 3 और 4 ये भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण की। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे 1 और ये 3, इस तरह से ये और ये क्या हो गए, अंतः एकांतर कोण हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अंतः एकांतर कोण हो गए, मैंने यहां लिख दिया। इसलिए समीकरण 1 2 तीनों ले लेंगे, तीनों लिए तो हम कोण 1 + कोण 2 बराबर हम क्या लिखेंगे, कोण 3 + कोण 4। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 के हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ABC, ठीक है, बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCD के। ठीक है, इसलिए AB रेखा समांतर क्या हो जाएगा, हमारा CD रेखा। यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम इस सवाल का सलूशन आपको निकाल के बता दिए। आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान
जय किसान।